हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर आपको परीक्षा का पता चल गया है कि दिसंबर मिड में के बाद आपकी परीक्षा होनी संभव है। तो ये जो कम समय रह गया है, इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी करेंगे, जो रिवीजन है वो करेंगे जितना आपने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तैयारी पीछे छूट गई है। तो चलिए, जिस पॉइंट्स पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी आधारित पढ़ाई जो है अब आप इस समय करेंगे। तो देखिए, आज का जो विषय है वो है निबंधकारों के ऊपर। तो यहाँ देखिए, निबंधकार जितने निबंध आपके यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में दिए हैं, उन सभी निबंधकारों के ऊपर क्या प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ उनका जन्म वर्ष पूछा जा सकता है, उनकी रचनाएं पूछी जा सकती है, मीन्स उनका निबंध। तो यहाँ आज जो आप पढ़ेंगे वो है निबंधकारों का जन्म वर्ष। सबसे पहले जितने निबंधकार हैं उनके जन्म वर्ष देख ले, इसके बाद हम उनके द्वारा लिखे गए निबंधों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म वर्ष है 1844 से लेके 1904 के बीच। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1850 से 1885 ईस्वी। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, 1856 से 1894 ईस्वी। और ये तीनों जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं। तो कई बार आपसे भारतेंदु युगीन और क्रमवार भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं, मैंने भारतेंदु युग भी लिख दिया है, ताकि आपको ये भी पता रहे कि कौन से कवि निबंधकार किस युग के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1864 से 1938 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त, 1865 से 1907 ईस्वी। सरदार पूरन सिंह, 1881 से 1939 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 1883 से 1922 ईस्वी। और ये सभी क्या है, द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युगीन निबंधकार हैं। तो मैंने क्रमवार जो है इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, फिर देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1884 से 1941 ईस्वी। और ये शुक्ल युग के निबंधकार हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907 से लेकर 1989 ईस्वी। फिर हरिशंकर परसाई, 1924 से 1995 ईस्वी। कुबेर नाथ राय, 1933 से 1996। और विद्यानिवास मिश्र, 1926 से 2005। तो ये सभी जो है शुक्लोत्तर युगीन कवि इन निबंधकार हैं। तो यहाँ पे क्रमवार भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि एक निबंधकार आपको भारतेंदु युग का दे दिया, एक द्विवेदी युग का, एक शुक्ल का और एक शुक्लोत्तर युग का, और उनका क्रमवार पूछ लिया कि क्रमानुसार कौन सा होगा। तो इसलिए मैंने आपको क्रमवार भी सबको यहाँ पे डिटेल दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे निबंधकारों के जो है जन्म वर्ष मैंने आप सभी को बता दिए हैं। चलिए, अब इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह देख लेते हैं कौन कौन से निबंध हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों पे बात कर ले, तो इनके द्वारा लिखे गए हैं नाटक, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो आपको पढ़ना है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। देखिए, नोट्स उसी टाइम के हैं जिस टाइम मैं क्लासेस ले रही थी आपके, तो ये उसी टाइम के हैं। फिर है निबंध। तो निबंधों में आ जाता है पुरातत्व संबंधी, अलग अलग इन्होंने उसमें बांटा हुआ है। तो पुरातत्व संबंधी इनके जो निबंध है, देखिए इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतेंदु के द्वारा लिखा गया पुरातत्व संबंधी निबंध है। ठीक है, या इतिहास संबंधी निबंध है। ऐसा प्रश्न आया हुआ है, शायद नेट में या किस में आया हुआ है, लेकिन इतिहास संबंधी निबंध पूछा गया था। तो देखिए, पुरातत्व संबंधी जो निबंध है इनके, वो है रामायण का समय, काशी और मणिकर्णिका। फिर इतिहास संबंधी जो इनके निबंध है वो है कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और उदय पुरोदय। ठीक है,
कला संबंधी है संगीत सार और जातीय संगीत, ठीक है। फिर है धर्म संबंधी तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष। फिर है विचारात्मक निबंध, इनके द्वारा लिखा गया नाटक का इतिहास। फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों पर। निबंध नवगीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने शारीरिक अंगों, भौं, नाक, दांत, पेट, मूछ आदि को विषय बनाया। प्रताप चरित, बुद्धदान, जुआ, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, शिव मूर्ति, सोने का डंडा, मनोवेग, आप आदि जो है इनके लिखे गए निबंध संग्रह है, ठीक है। चलिए फिर इनके बाद आते हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इनके निबंध संग्रह है साहित्य सुबंध और भट्ट निबंधावली। ये क्या है? निबंध संग्रह है। अब निबंधों की बात कर ले, कौन कौन से इनके निबंध है। तो चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, प्रतिभा, माधुर्य, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, मेला ठेला, आकाश पिप्पल बोध, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन और बातचीत। तो ये इनके निबंध संग्रह है। चलिए इन्होंने जो है 1000 से आसपास जो है इन्होंने निबंध लिखे हैं, जो भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों की। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है द्विवेदी युगीन और भारतेंदु युगीन के बीच के कवि है। इनको कड़ी माना जाता है, ठीक है। पूछ लेते हैं कि कौन भारतेंदु और द्विवेदी युग के कड़ी हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त, इनके निबंध हैं शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत, खेल, ठीक है, खेल तमाशा, ठीक है। मेन तो इसी पे प्रश्न आता है आपका। चलिए नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके द्वारा लिखे गए निबंध है कछुआ धर्म, और इनके निबंध जो है ना पूछे जाते हैं, ठीक है। मारे सी मोही कुंठाव, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, गोबर गणेश संहिता, धर्म और समाज, वंश छेद। तो ये आपको तो पढ़ना है धर्म और समाज, ठीक है। नेक्स्ट है निबंध संग्रह, तो वो है इनका गोबर गणेश संहिता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनके निबंध है प्रभात, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, कवि और कविता, कविता, साहित्य की महत्ता, गोपियों की भागवत शक्ति, कालिदास का आत्मनिवेदन, क्रोध, लोभ, लेखांजलि, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कवि कर्तव्य, सांची के पुराने स्तूप, प्रतिभा, अतीत की स्मृतियां। आपको कवि कर्तव्य पढ़ना है। अब इनके द्वारा निबंधों की जो श्रेणी है वो अलग अलग देख लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए साहित्यिक निबंध है कविवर लच्छीराम, बलदेव प्रसाद मिश्र, सत्यनारायण मिश्र, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, नाटक, नाट्यशास्त्र, कवि बनने के सापेक्ष साधन, साहित्य की महत्ता और नायिका भेद, और कवि और कविता, ठीक है। फिर इनके द्वारा चरित्र प्रधान निबंध है महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, भीष्म पितामह, महाकवि होमर, सवाई जयसिंह और विजयधर्म सूरी। फिर इनके द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक एवं पुरातत्व संबंधी निबंध है जन्मभूमि, सोमनाथ मंदिर की प्राचीनता, भारतवर्ष के पुराने खंडहर। फिर है विज्ञान संबंधी इनके द्वारा लिखे गए निबंध है प्राचीन भारत के जहाज, मंगल ग्रह तक तार, प्राचीन भारत में रसायन विद्या। इनके द्वारा लिखे गए भूगोल संबंधी निबंध है व्योम विहरण, सौर जगत की उत्पत्ति। अब इनके द्वारा लिखे गए उद्योग संबंधी निबंध है खेती की बुरी दशा, हिंदुस्तान का व्यापार, भारत में औद्योगिक शिक्षा। फिर इनके द्वारा लिखे गए आध्यात्मिक धार्मिक निबंध है पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण, वैदिक देवता, धर्म और कर्म, विष्णु का लोकोपकार। फिर है भाषा और व्याकरण संबंधी इनके निबंध है हिंदी नवरत्न, अक्षर विज्ञान,
संस्कृत साहित्य का महत्व और शब्दार्थ विचार। अब इनके द्वारा लिखे गए जो निबंध संग्रह है वो भी देख लेते हैं। कवि कर्तव्य, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, कवि और पंडित, आलोचनांजलि, कौटिल्य, वनिता विलास, बेकन विचार और रत्नावली। ठीक है, बेकन विचार क्या है? ये रत्नावली जो है वो अनुदित है। ठीक है, और इनके जो पूछे जाते हैं देखिए, कवि कर्तव्य, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, इसके अलावा बेकन विचार, ये सारे जो है इनके पूछे जाते हैं कि कौन से निबंध संग्रह है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सरदार पूरन सिंह की। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त जोगी, वेटमैन। ठीक है, तो ये जो है इनके द्वारा लिखे गए निबंध है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वो है कुबेरनाथ राय। इनके निबंध संग्रह है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे निबंध संग्रह इनके भी पूछे जाते हैं। प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुटी, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्रमणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहसाम, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीरसागर, अंधकारों में अग्निशिखा और आगम की नाव। ये सारे इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह है, जिसमें अगर पूछे जाए कि कौन कौन से पूछे जाते हैं तो देखिए, प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन, विषाद योग और निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुटी, महाकवि की तर्जनी, इसके बाद देखिए मराल और ये आगम की नाव, ये तो पूछे ही जाते हैं। तो इतने की आप क्रमानुसार याद कर लेना क्योंकि इनका क्रम जो है पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका पहला निबंध साहित्य 1904 में सरस्वती पत्रिका में छपा था। ठीक है, चलिए बाकी बात कर लेते हैं इनके निबंध संग्रहों की। तो पहला है विचार वीथी, जिसमें 12 निबंध जो है इनके संकलित हैं। दूसरा है काव्य में अभिव्यंजनावाद। फिर है चिंतामणि भाग 1, जिसमें 17 निबंध संकलित हैं और संपादन की बात करें तो शुक्ल जी ने इसका संपादन स्वयं किया है। फिर चिंतामणि भाग 2, इसमें 3 बड़े निबंध हैं और इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा किया गया है। चिंतामणि भाग 3 21 निबंध है और इसका संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। फिर है चिंतामणि भाग 4, जिसमें 47 निबंध है, इसका संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश ने किया है। अब आप इसके संपादनकर्ता को याद करेंगे कि किसने संपादन कार्य किया है। इसके बाद क्योंकि मैचिंग में आपसे पूछ सकते हैं, देखिए इस पे प्रश्न जो बन सकता है, अभी हाल ही में आया था, तो इसका चिंतामणि भाग 1 2 3 4 दे देंगे, उसके निबंधकार के नाम दे देंगे, संपादन किसने किया उसके नाम दे देंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो इसमें आ सकती है वो है इसका प्रकाशन वर्ष के साथ उसको मैच करना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और तीसरी चीज जो इस पे प्रश्न आगे बन सकता है कि निबंध पूछ सकते हैं कि कुल कितने निबंध हैं। तो एक ही चीज से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ सभी प्रकार से आपको यहाँ पे मिल रही है जानकारी। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध कौन कौन से हैं। तो मनोविकार संबंधी निबंध है, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या और भय। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी इनके निबंध है। कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्म भूमि। ये चिंतामणि भाग 1 की बात हो रही है। चलिए फिर इनके आलोचना संबंधी इसमें निबंध है। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। फिर चिंतामणि भाग 2 में संकलित निबंध है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि 3 बड़े निबंध हैं। कौन कौन से हैं? काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट है चिंतामणि भाग 3, इसमें संकलित निबंध है
प्रेमधन की छाया स्मृति में ये एक संस्मरणात्मक निबंध है। कल्पना का आनंद, जोसेफ एडिसन के प्रेजर्स, बुद्ध चरित्र की भूमिका और विश्व प्रपंच की भूमिका। फिर है चिंतामणि भाग 4, इसमें संकलित निबंध है प्राण तत्व, आकाश का नीला रंग, निद्रा रहस्य, जाति व्यवस्था, भारत को क्या करना चाहिए और विकासवाद। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका प्रथम निबंध कौन सा है? बसंत आ गया 1942 ईस्वी में। बाकी निबंधों की बात कर ले तो इनके निबंध भी पूछे जाते हैं, तो इनके निबंध संग्रह है अशोक के फूल, इसमें 21 निबंध है। कल्पलता, इसमें भी 21 निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना, इसमें 20 निबंध है। विचार और वितर्क, इसमें 28 निबंध है। विचार प्रवाह 21 निबंध है। कुटज 16 निबंध है। साहित्य सहचर, इसमें 12 निबंध है। आलोक पर्व 14 निबंध है और आलोक पर्व पे इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है। ठीक है, तो अब इसमें जो अक्सर पूछे जाते हैं वो है अशोक के फूल, प्रकाशन वर्ष देख लीजिए 1948 है। कल्पलता 1951 है। विचार और वितर्क 1957 है। विचार प्रवाह 1958 है। कुटज 1964 है। फिर आलोक पर्व, ये सारे जो है इसके महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं निबंध, क्योंकि इनसे पूछा जाता है, इनका क्रमानुसार पूछा जाता है। समस्त निबंधों का प्रकाशन हजारी प्रसाद ग्रंथावली नाम से है, जिसमें 11 खंड व निबंधों की संख्या 194 है। ठीक है, तो कितने हैं? 11 खंड में विभाजित है और निबंधों की संख्या कितनी है? 194। चलिए नेक्स्ट है निबंध संग्रह में संकलित निबंध। अब किस निबंध में कौन से निबंध संग्रह में कौन से निबंध संकलित है? अशोक के फूल, तो इसमें सबसे पहला निबंध है अशोक के फूल। फिर बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, संस्कृत का साहित्य, काव्य कला और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये इसमें संकलित निबंध है। नेक्स्ट है कल्पलता, तो इसमें संकलित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर पर आ गए, शिरीष के फूल, ठाकुर जी का बटोर और साहित्य का नया कदम। नेक्स्ट है विचार और वितर्क, इसमें संकलित निबंध है हिंदी भक्ति साहित्य, साहित्य के नए मूल्य, लोक साहित्य का प्रयोजन, लोक कल्याण। फिर है विचार प्रवाह, साहित्य में मौलिकता का प्रश्न, साहित्य में व्यक्ति और समष्टि, विश्व भाषा हिंदी। नेक्स्ट है कुटज, तो देखिए जो कुटज है उसका प्रकाशन वर्ष है निबंध संग्रह का 1964 ईस्वी और निबंध का है 1960। ठीक है, तो पहला निबंध है इसमें कुटज। फिर है देवदास। नेक्स्ट है फिर से सोचने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति के मूल श्रोतवेद और हिंदी का वर्तमान और भविष्य, ये कुटज में संकलित निबंध है। नेक्स्ट है आलोक पर्व, हिमालय, व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्राचीन ज्योतिष, भाषा सर्वेक्षण, मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति और हिंदी। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई जी, इनके निबंध देख लेते हैं। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव का फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का आध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे और निंदारस, ये हरिशंकर परसाई जी के निबंध है। अब इसमें से पढ़ने कौन कौन से हैं या फिर याद रखने कौन कौन से, क्योंकि सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है। चलिए, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, चलिए देखिए, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर और भूत के पांव पीछे, तुलसीदास चंदन घिसे। इतने याद रख लीजिए क्योंकि इतनों से तो प्रश्न पूछा जाता है क्रमानुसार। ठीक है, फिर आते हैं विद्यानिवास मिश्र पर, तो इनके द्वारा लिखित निबंध है
चितवन की छाह 1953 से, कदम के फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीनन हारी, निज सुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए संचारणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी। नेक्स्ट है निरंतर और चुनौती, भाव पुरुष श्री कृष्ण, महाभारत का काव्यार्थ, अग्निरथ, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुई दूना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, और इसके बाद है शिरीष की याद आई, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श और बांधी का करुण रस। अब आपको याद कौन सा रखना है? शिरीष की याद आई, ठीक है, एक ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट जो याद रखना है देखिए वो है तमाल के झरोखे से, संचारणी, भ्रमरानंद के पत्र, कौन तू फुलवा बीनन हारी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छाह, कदम के फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। तो चलिए कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया। तो देखिए निबंधकार, जितने निबंधकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी निबंधकारों का जन्म वर्ष बता दिया मैंने, उनके द्वारा लिखित निबंध बता दिए मैंने कि उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। तो जो भी प्रश्न इस पर बनते हैं मैंने वो आपको यहाँ पर कंप्लीटली बता दिया कि जो निबंध है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ पे यूपीएचएससी में जो निबंध दिए गए हैं हम उन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत जो है कहीं ना कहीं हमें निबंधकारों से करनी पड़ती है। तो निबंधकारों के बारे में आपको यही चीज़ें याद रखनी थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। प्रश्न मैं ज़रूर लेकर आऊँगी इन्हीं निबंधों पर आधारित। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा।